साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि सेल्फ रिवाइवल यानी कि अपने एक टेबलेट आती थी मार्केट में, जिसका युवराज सिंह ऐड करते थे। आई थिंक उस टेबलेट का नाम रिवाइटल वगैरह कुछ था। तो ये उसी से रिलेटेड है कि रिवाइटल आपकी बॉडी को रीजनरेट कर देता है और रिवाइवल आपको अपने आप को रीजनरेट करना है। कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए। आपकी स्क्रीन पे एक चित्र शेयर किया है मैंने, एक पिक्चर शेयर की है। क्या मैं ये जान सकता हूँ हमारे सभी बिजनेस पार्टनर से कि इस चित्र से उनको क्या समझ में आ रहा है? इस चित्र को देख करके आपको क्या लग रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में जैसा भी आपको समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में इंटर करें। जैसा भी आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं या हमें इस चित्र से क्या सीख मिल रही है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। आई थिंक जो नॉर्मल सोच है हमारी, वो ये सोचती है कि ये इंसान जो है, ये साधु संत जो हैं, ये भक्ति में लीन है और ये परमात्मा को मिलना चाहते हैं, ऊपर वाले से मिलना चाहते हैं। आई थिंक यही आपको समझ में आ रहा होगा। बट मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मुझे इनकी लगन दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके प्रति ये कितने पागल हैं। इनका सपना है ऊपर वाले से मिलना, उसका ध्यान करना, और उसके लिए अपने आप में ये खो गए हैं। ये पूरी तरीके से लीन है। इनको ना प्यास की फीलिंग होती है, ना इनको भूख सताती है, ना इनको किसी प्रकार का कोई भय सताता है, कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर कि इनको खा जाएगा। ये कोई भी चीज इनको सताती नहीं है। तो साथियों, इस पिक्चर से मैं आपको एक चीज बताना की कोशिश करूंगा। वो ये है कि पहले तो जिस चीज को हम चाहते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, जो भी हमने डिसीजन लिया है, जो भी हमने टारगेट सेट किया है, उस टारगेट तक जाने के लिए सबसे पहले हमें उसके अंदर खोना पड़ेगा, उसके अंदर लीन होना पड़ेगा कि मुझे इस टारगेट को पाना है, इसलिए मुझे पागलपंती उस तक जाने की करनी पड़ेगी। सेकंड, उस टारगेट को पाने के लिए मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो दूसरा जो सेशन है इससे जो मैं सीख रहा हूं, मैं सिखाना चाहता हूं, वो है बीइंग अलोन। यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए दुनिया हमारा साथ नहीं देगी, हमें अकेला चलना पड़ेगा। यानी कि इस पिक्चर से साफ जाहिर होता है कि इसका अपना सपना है, इसको अपने खुद के लिए पाना है, इसलिए ये दुनियादारी से दूर हटके अकेले में बैठे हुए। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग जहां पे वर्ड आता है, कहते हैं लोगों का बिजनेस है, बट लोग लाने के लिए आपको अकेले चलना पड़ेगा। आपको आगे हटकर के चलना पड़ेगा लोगों से। आप अपनी टीम में खुद जाएंगे, ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि मेरा अपलाइन साथ जाएगा तो मैं आगे जाऊंगा, या कंपनी की तरफ से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। क्योंकि आपको अकेले चलना है अगर किसी चीज को पाना है तो। और साथियों, जिस दिन आप अकेले निकलना शुरू कर दोगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो पहला कदम जो है सक्सेस की तरफ, जिस भी टारगेट को आप पाना चाहते हो उसकी तरफ आप बढ़ा दोगे। सेकंड चीज जो मैं इस पिक्चर के द्वारा समझाना चाहता हूं वो ये है, विल बी एक्सपेंसिव। यानी कि अकेले होने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जैसे कि इस पिक्चर में स्पष्ट है, इनकी आपको पसलियां दिख रही होंगी, इन्होंने खाना नहीं खाया है, बाल इनके बड़े हुए होंगे, नाखून इनके बड़े हुए हैं, यानी कि इनकी बॉडी की सुंदरता जो है वो गायब है। तो साथियों, इन्होंने कीमत चुकाई, अपना परिवार त्यागा एंड अपनी बॉडी को खो दिया, जिस सुंदरता को खो दिया। क्यों?
क्योंकि इन्होंने ना धूप देखी है ना छांव देखी है, सिर्फ अकेले चल रहे हैं और उसकी कीमत भी चुका रहे हैं। साथियों, अगर ये इंसान जो कि समाधि में लीन है, साधु संत, ये अकेले घर से आ तो गए और यहाँ पर बैठ भी जाए, लेकिन जब बारिश गरजती है, बारिश गिरती है या कोई जानवर इन पे हमला करता है तो ये उठ करके भाग जाए, या फिर बारिश के डर से ये अपना आसन छोड़ दे और कुटिया में चले जाएं। तो अकेले आने मात्र से कुछ नहीं होगा, इनको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो साथियों, दो चीजें आप जरूर याद रखें कि सक्सेस के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि टारगेट आपका है, सपना आपका है और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जिस दिन आपकी टीम में आपका नाम आने लग जाए, जिस दिन आपकी टीम में अपलाइन का नाम आता है, तब तक आपको कोई पहचान नहीं होती है। और जिस दिन आप अकेले निकलना शुरू करोगे, उस दिन से आपका नाम आना शुरू होगा। और जब आपका नाम आना शुरू होगा कि ये इसकी टीम है, देन आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं, एक छाप छोड़ते हैं। सेकंड, आपने ये बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले मोटिवेशन सेशन में हमारे आदरणीय राहुल शुक्ला सर ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, चेंज। साथियों, इसको भी हम उसी से कनेक्ट करके देखते हैं। चेंज की एक अलग चीज है कि इन्होंने चेंज किया अपने आप को, वेल एंड गुड। क्यों चेंज किया, उसका रीजन जानना है। चेंज किया आगे जीवित रहने के लिए, उनके सामने जो कठिनाई थी उसको दूर करने के लिए, बट इन्होंने भी उस चेंजमेंट के लिए, उस चेंजमेंट को करने के लिए ये भी अकेले गए। ईगल बर्ड भी अकेला जाता है, इसके साथ इसकी फैमिली नहीं जाती है, और ये अकेला उस पहाड़ पे जाता है, एकांत में जाता है, जहां पर ये अपनी चोंच को तोड़ता है, जहां पर अपने पंख फाड़ता है। सेकंड, और कीमत भी उसकी चुकाता है दोस्तों। तो दोनों चीजें हैं। अगली एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने एक वर्ड बहुत अच्छे से सुना होगा कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में या कहीं भी सक्सेस हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि यार उसका लक था, वो सक्सेस हो गया, वो लक्की था। और हमारे पास लक नहीं है, हम लक्की नहीं है। हमारी किस्मत भगवान ने उस तरीके से डिजाइन नहीं की जिस तरीके से उन लक्की लोगों की है। हमारा मानना ये होता है। बट आप समझना चाहेंगे कि लक क्या है, कि वाकई में लक होता है या नहीं होता, या वाकई में ऊपर वाला लक बना के भेजता है या नहीं भेजता। क्या आप जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वाइस लिखें, और नहीं चाहते तो एन लिखें। देखिए, मैं क्यों लिखवा रहा हूं, लिखवाने से मेरा मकसद ये है कि आप और मैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे तो आई थिंक, मेरा मानना है कि आपने वेबिनार में ज्वाइन तो हो गए, बट आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इसमें टाइप करेंगे तो आपका माइंड भी प्रेजेंट रहेगा और आपकी बॉडी भी प्रेजेंट रहेगी। पता लगेगा कि मैं यहां से कुछ सीख करके जा रहा हूं, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि वन वे कन्वर्सेशन की जगह टू वे कन्वर्सेशन हो रहा है। तो लक कोई चीज नहीं होती है, लक अपने आप को बनाना पड़ता है। और लक बनाने लेंगे अगर आप, तो आप 100% सफल होंगे, कोई नहीं रोक सकता। लक कैसे बनेगा? अगर आप किसी पंडित के पास जाएं और आप उसको हाथ दिखाएं अपना, तो मोस्टली पंडित देख करके अगर आपके बारे में पहले से जानता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानता है, एक तो पर्सनैलिटी को जजमेंट कर लेता है और आपको बताता है कि आपकी हाथ की रेखाओं में ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। बट मोस्टली पंडित आप देखिएगा, मोस्टली जो पंडित होते हैं वो आपको पॉजिटिव बातें ही बताएंगे, नेगेटिव बातें बहुत कम बताते हैं। या फिर आपकी एक टाइम पीरियड की सीमा बताएंगे कि उस टाइम तक आपके साथ ये होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लक क्या है
और किस तरीके से हम अपने लक को खुद बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए लक के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज छोटी सी दिखाना चाहूंगा। इसका पहला वर्ड जो है लक का, वो एल है, यानी कि लोकेशन, यानी कि लोकेशन। लोकेशन से हमारे लक का क्या लेना देना है, हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप सभी जानते हैं, ये एक स्पाइक छिपकली है, और ये सभी लोगों ने देखी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके घर में ये छिपकली ना हो या उसने देखी ना हो। तो साथियों, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। ये छिपकली है, और इस छिपकली की अगर मैं एक पैर काट दूं तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अगर मैं इस छिपकली का पैर काट दूं तो क्या होगा? इसके 4 पैर हैं, क्या ये चल नहीं सकती? क्या ये मर जाएगी, या अपना भोजन नहीं कर पाएगी? अगर मैं इसका दूसरा पैर भी काट दूं तब क्या होगा? दोस्तों, अगर मैं इसके चारों पैर भी काट दूं तब भी ये मरती नहीं है। अगर मैं इसकी पूंछ भी काट दूं तब भी ये नहीं मरेगी। और आप सबको शायद पता है इस बात का, आपने कभी देखा भी होगा कि किसी छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ वापिस जनरेट हो जाती है, यानी कि कुछ दिन बाद उसको पूंछ आप वापिस देखेंगे, आपको लगेगा कि इसकी पूंछ कभी कटी ही नहीं हो। सेम उसी प्रकार अगर मैं इसके चारों पैर भी काट दूं तो इसके चारों पैर फिर से आ जाएंगे। दिस इज रिवाइवल। ये हमें सीख देती है कि अगर आपका एक हाथ कट भी जाता है तो भी आप कमजोर ना पड़े, बशर्ते कि आपकी गर्दन ना कटे। अगर इस छिपकली की गर्दन काट देंगे तो ये मर जाएगी, और जब तक इसकी गर्दन है ये जिंदा रहेगी। चाहे आप इसके चारों पैर काट दीजिए, चाहे आप इसकी पूंछें काट दीजिए, ये उन्हीं चीजों को फिर से डेवलप कर लेती है। तो एल फॉर लोकेशन, इस छिपकली हमें ज्ञान देती है, छिपकली हमें सिखाती है कि आपका जो बिजनेस है वो किसी भी एक लोकेशन पे नहीं होना चाहिए। किसी एक लोकेशन के सहारे आप ना रहें। आप अपने बिजनेस को अलग अलग लोकेशन पे फैलाइए, अलग अलग स्टेट में डेवलप कीजिए। अगर खुदा ना खास्ता आपका एक लोकेशन बंद भी हो जाता है तो आपके बाकी लोकेशन चल रहे होते हैं, और आपके पास टाइम है कि फिर से उसी लोकेशन को या दूसरी लोकेशन को जनरेट किया जाए। यानी कि आपकी अगर 5 लेग चल रही हैं या 4 लेग आप चलाना चाहते हैं, क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन है। आप आज एक को ज्वाइन कराते हैं, कल दूसरा कोई और ज्वाइन करा लेता है, और वो व्यक्ति वहां से हट करके कहीं और चला जाता है। देन आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, वो लोकेशन डेवलप करनी चाहिए कि अगर एक चला गया है तो दूसरा मैं जनरेट कर लूं, दूसरा लोकेशन मैं खड़ा कर दूं, ताकि मेरे 4 लोकेशन, अगर मैं 4 लेग चला रहा हूं तो चारों की चारों लेग मेरी जिंदा रहे, कभी भी मैं खाली ना बैठूं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अकेले चलेंगे, जब आप उसकी कीमत प्रदान करेंगे, जब आप वो कीमत पे करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये लोकेशन तब भी डेवलप होगी जब आप खुद अपने दिमाग में ये लेकर के चलेंगे। सेकंड चीज, लोकेशन का सेकंड वर्ड यू, सॉरी, लक का सेकंड वर्ड, यानी कि पहला लक बनाने का तरीका कि आप अपने बिजनेस को अलग अलग लोकेशन पे डेवलप करें। सेकंड यू, अंडरस्टैंडिंग। आपके बीच और जहां आपने बिजनेस डेवलप किया है उसके बीच एक तालमेल होना चाहिए। मैं कुछ आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। आई थिंक आपको कुछ इस पिक्चर से समझ में आए, कुछ समझने की कोशिश करें कि ये पिक्चर क्या कहना चाहती है अपने आप। आप इसको सास बहू भी समझ सकते हैं,
आप इसको कंपनी और एक बड़ा लीडर और एक छोटा लीडर भी समझ सकते हैं। जो इस लकड़ी के नीचे जो दबा हुआ है, अगर आप इसको सास बहू समझ रहे हैं तो ये पत्ती है, और एक तरफ अगर आप इसको एक छोटा लीडर और एक बड़ा लीडर समझ रहे हैं तो बीच जो नीचे तख्ती के नीचे जो है वो कंपनी है। साथियों, होता क्या है कि एक लीडर दूसरे लीडर की बात को नहीं समझता है, यानी कि आप अपनी टीम जो जनरेट कर रहे हैं, अपनी लोकेशन जो जनरेट कर रहे हैं, जब आप उसको लाते हैं तब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मैं आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये चीजें हम करते हैं ठीक वैसे ही जैसे हम रिश्ते करने से पहले अपनी ससुराल वालों की, जैसे कि हम रिश्ता कर रहे हैं तो सामने लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, उनसे हम उसी तरीके से बात करते हैं। बट होता क्या है, शादी के बाद चीजें चेंज हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपका लीडर आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, जिसको आप ज्वाइन कराना चाहते हो वो ज्वाइन नहीं करता है, तब तक आपका व्यवहार उसके प्रति बहुत अच्छा होता है। बट जैसे ही वो ज्वाइन कर लेता है, आपकी आपस में तू तू मैं होती है, या तो आप उसका कॉल पिक नहीं करेंगे, या अपलाइन आपका कॉल पिक नहीं करेगा, या डाउनलाइन आपका कॉल पिक नहीं करेगा, या कुछ और रीजन हो सकता है। बट आपस में खींचातानी मैंने देखी है इस इंडस्ट्री में, और उस सिचुएशन में कंपनी दबती है। कंपनी के लिए दोनों बराबर है, कंपनी के लिए दोनों बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो साथियों, ये समस्या सॉर्ट आउट होती है अंडरस्टैंडिंग से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से, कि आपको एक अपलाइन को जरूरी होता है, एक सीनियर बिजनेस पार्टनर को जरूरी होता है कि वो अपने जूनियर बिजनेस पार्टनर की भावनाओं को समझे, उसकी सिचुएशन को समझे, उसको प्रॉपर नॉलेज दे, और उसके साथ तालमेल बैठा के रखे, जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने की कोशिश करे। जब आप उसको अपने बच्चे की तरह अगर प्यार करेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और आपका आपके सीनियर बिजनेस पार्टनर के साथ, आपका आपके जूनियर बिजनेस के पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा होगा, और जब तालमेल अच्छा होगा तो आपसी अंडरस्टैंडिंग से आप बिजनेस ग्रो करेगा। थर्ड वर्ड जो कि लक का है, सी फॉर कनेक्शन। कनेक्शन, एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहां पर, यानी कि जो लोग आपके करीब हैं, अगर उनका आप दिल जीत लेते हैं या उनको खुश कर देते हैं, तो दूर वाले लोग ऑटोमेटिक आपके पास आ जाते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति को, आपके जूनियर बिजनेस पार्टनर को आपने ज्वाइन कराया किसी भी बिजनेस में, या अपने बिजनेस को डेवलप करना आप कहीं चाहते हो, आप कोई पार्टी बनाते हो, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है। मैंने पीछे बताया कि जब तक आप उससे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। कनेक्शन से मतलब है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग पहले होती नहीं है, बहू घर में आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और कनेक्शन आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो आपस में विचार नहीं मिलते हैं, और जब विचार नहीं मिलते हैं तो कनेक्टिविटी नहीं होती है, एक दूसरे की बातों में आदान प्रदान नहीं होता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते हैं तो आपस में बैर भाव पैदा होता है, आपके साथ वो काम नहीं करना चाहेगा, या आप उसको हेल्प नहीं करना चाहोगे। जैसे जब आपकी शादी होती है किसी भी घर में, तो जब शादी होती है तो बहू जो होती है वो सास को अच्छी नहीं लगती, उनकी आपस में तालमेल नहीं बैठता है। सेम उसी प्रकार से एक बाप को अपने बच्चे से ज्यादा, जब बड़े हो जाते हैं, छोटे होते तब अच्छे लगते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हमेशा आप देखिएगा, जब आप कमाना शुरू कर देते हैं तो आपका बाप जो होता है, हालांकि बाप सबके अच्छे होते हैं, कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कुछ गलत काम करे, कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका
बेटा कोई गलत रास्ते पे चले या उसके बेटे का कोई बुरा हो, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको लगेगा या आपके फादर को, पिता को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों से दूसरे का बेटा अच्छा है। वो देखो वो अपने मम्मी पापा की कितनी केयर करता है, लेकिन मेरे बच्चे मेरी केयर नहीं करते हैं। या मेरे बच्चे मुझे पॉकेट मनी नहीं देते हैं, उसको देखो उसके बच्चे कितनी अच्छी पॉकेट मनी उसको देते हैं। साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर को ठीक कर लेंगे तो दूसरे का घर ये सोचता है कि ये अच्छा है, इसलिए आपके साथ वो भी आने की कोशिश करते हैं। तो आपस में कनेक्टिविटी बना के रखें। कभी भी आपका सीनियर बिजनेस पार्टनर कॉल करे, कॉल उठाएं। आपका जूनियर बिजनेस पार्टनर आपको कॉल करे, आप कॉल उठाएं। होता क्या है मोस्टली कि जब हम स्टार्टिंग में एक ही स्टेज पे होते हैं, एक ही रैंक पे होते हैं, तो हम आपस में बहुत अच्छे से बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती चली जाती है, जैसे कि हर कंपनी में रैंकें होती हैं, और जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, देन आप डाउनलाइन से, यानी कि आपके जूनियर बिजनेस पार्टनर का सीनियर बिजनेस पार्टनर जो कि रैंक बढ़ा चुका है अपनी, और वो कॉल उठाना बंद कर देता है। कॉल बजता रहता है, नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डायमंड बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अम्बेसडर बन गए हैं। तो हम चुनिंदा लोगों की कॉल उठाते हैं अपनी टीम में से। हम जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, लोगों में मैसेज क्या जाता है कि वो देखिए उसकी टीम कितनी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसकी बातें सुनी जाती हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसको प्रॉपर नॉलेज मिलता है, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, इसलिए उसकी टीम खुश है। और खुशी टीम के साथ जो खुशी है, जो सुखी परिवार है, उसके साथ सब जुड़ना चाहते हैं। तो पहले उनको खुश करने की कोशिश कीजिए जो आपके साथ ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका लक ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आप अपने लक को बना लेंगे। फोर्थ वर्ड इसी लक का, के फॉर नॉलेज। ज्ञान जितना भी जहां से मिल जाए, कहते हैं सीखने का बिजनेस है, जितना जहां से सीखा जाए सीख लेना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सिखाने वाला आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है। तो जो चीज जहां से सीखने को मिल जाए, ये बिजनेस सीखने का ही है। सीखो और सिखाओ। अगर खुद नॉलेज नहीं लेंगे तो अपनी टीम को क्या नॉलेज देंगे? तो जब भी टाइम मिले, फालतू की चीजों में वेस्ट टाइम ना करें। आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, नॉलेज लेते रहें, और सीमाओं के बारे में सोचना बंद कर दें, संभावनाओं के बारे में सोचें। अभी बात करेंगे कि नॉलेज हमें कैसे कैसे मिल सकता है, कहां से मिल सकता है। बट मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। आप में से, हम सब में से, आपकी बात नहीं है, मैं भी उसमें इंक्लूड हूं। हर इंसान जब कमाई करता है, पैसे कमाना शुरू करता है, तो उसमें से कुछ सेविंग करता है। और सेविंग करता है तो वो एक वर्ड उसके दिमाग में होता है, क्या? कि ये जो मैं पैसे बचा रहा हूं, इनको मैं खर्च नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अगर उससे पूछा जाए कि क्यों नहीं कर रहोगे, तो आपको एक जवाब मिलेगा कि सर ये पैसा मैं अपनी मुश्किल घड़ी के लिए रख रहा हूं। मतलब मेरे पास कब क्या मुसीबत आ जाए मुझे पता नहीं है, और मैं उसी मुश्किल वर्ड के लिए, उसकी समस्या से निपटारा करने के लिए ये पैसा मैं बचा के रख रहा हूं। दिस इज लिमिटेशन। अगर आप इसी वर्ड को ऐसे बोले कि ये पैसा मैं इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि कुछ दिन बाद मेरे घर में खुशी आने वाली है, और उस खुशी में मैं इस पैसे को एंजॉय करूंगा। जब तक आप सीमाओं, जब तक आप नेगेटिव सोच के साथ जाओगे, आपके दिमाग में वही होता है। आप बचाना शुरू करो मुश्किल वर्ड के लिए, मुश्किल समय के लिए, आप देखना आपका वो पैसा बचता नहीं है, आपका वो खर्च हो जाता है, और मुश्किल कार्यों में ही होता है। अगर यही चीज आप अगर ऐसा कहना शुरू कर दोगे कि ये पैसा मैं इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि मैं फ्यूचर में इस पैसे से इंजॉय करूंगा, या इस पैसे को मैं अपने किसी खुशी के काम में लगाऊंगा, डेफिनेटली दोस्तों
आपकी संभावनाएं जो हैं खुश होने की, इंजॉय करने की, वो बढ़ जाएगी। तो आज से एक चीज ये कहना शुरू कर दे अपने आप को कि आप मुश्किल समय के लिए कभी पैसे नहीं बचाएंगे, आप पैसे बचाएंगे खुशी समय के लिए। तो सोचिए उस चीज के बारे में जो लिमिटेशन ना हो या नेगेटिव ना हो। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पैसे बचाने की खुशी के टाइम में, उतनी संभावनाओं के बारे में सोचें। जहां जहां आप बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, हर चीज की संभावनाओं के बारे में सोचें। ये ना सोचें कि मैं उस जगह कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वहां के लोग इंग्लिश बोलते हैं और मुझे इंग्लिश नहीं आती। हो सकता है वहां हिंदी बोलने वाले लोग हो सकता है एक दो आपको हिंदी बोलने वाला लोग मिल जाए। मैं अभी पिछले 1 महीने से एक एक्टिविटी जनरेट कर रहा हूं, और वो एक्टिविटी ये है कि दिन में सुबह से लेकर के शाम तक मैं करीबन करीबन 50 से 60 लोगों को कॉल करता हूँ, न्यू लोगों को जिनको मैं पहले से नहीं जानता हूँ। अब उन 50 से 60 लोगों में कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा जो प्लान है, बिजनेस है, या जो मेरी बात है, उसको सुनने के लिए एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति भी तैयार नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 100 लोगों को भी कॉल कर लेता हूं, तब भी जरूरी नहीं कि वो मेरा बिजनेस प्लान सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन कभी कभार उनमें से निकल भी आता है, तो मेरा दिमाग सोचता है पॉसिबिलिटी के ऊपर। और ये जब मैं करता हूं तो मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, वाइफ मेरे पास बैठी रहती है, और वो कहती है कि ये सभी लोग तो मना कर रहे हैं, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इनके ऊपर, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अपनी वाइफ को कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो पे बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, बट कुछ छोटी छोटी बातें हम रिपीट करना चाहेंगे इस वीडियो की। पहली बात, इसने जो शिक्षा हमें दी वो ये है कि आपको कभी निंदा से नहीं घबराना चाहिए। लोग आपकी निंदा भी करेंगे, आपको भला बुरा भी कहेंगे। आपको उससे अपने टारगेट को, अपने कर्तव्य को, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। दूसरा, इस संसार में हार जीत कुछ भी नहीं है, दोनों की दोनों आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप हारेंगे या आप जीतेंगे, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपके कर्म का ये फल होगा। तीसरा, आपके अपने वही होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आपकी निंदा करते हैं, आपको गलत बोलते हैं, आपकी बड़ाई करने वाला, आपकी तारीफ करने वाला आपका अपना नहीं होता है। आपकी गलतियों को बताए, वो आपका अपना होता है। थर्ड, जो चीज हम इस वीडियो से सीखते हैं वो ये है कि हमें अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। तो मिल जाएगा ना जल्दी वाला। जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने वचन दिया है, उसको हमें मरते दम तक पूरा करना चाहिए। और उसको पूरा करने के लिए हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए, बार बार मेहनत करनी चाहिए, चाहे हमारा जिस्म ही क्यों ना खत्म हो जाए। यानी कि आपने इस वीडियो में लास्ट में क्लियर सुना कि सामने अगर लोहे की भी दीवार है तो उस पे भी आपको टक्कर मारते मारते जाना चाहिए। हो सकता है कि लास्ट में वो दीवार टूट जाए। ठीक उसी प्रकार से जब मैं 50 या 60 लोगों को कॉल करता हूं तो मैं यही उम्मीद के साथ करता हूं कि नेक्स्ट जो मैं करूंगा, हो सकता है कि वो मेरी बात सुन ले। और चौथी चीज जो हमें ये वीडियो सिखाता है वो ये है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं हूं इस दुनिया में तो ये दुनिया चल रही है, या मैं हूं इस कंपनी के साथ, या ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, या मेरा घर मेरी वजह से चल रहा है। दोस्तों, दुनिया में जब हम रहते हैं तब भी हमारा घर अच्छे से चलता है, और जब हम नहीं भी रहते हैं तब भी हमारा घर अच्छे से चलता है। तो दोस्तों, किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस जिंदगी में।
आपके व्यवहार आपको आगे लेकर के जाता है और मेहनत आपको आपके कर्म तक पहुंचाती है। तो साथियों, आई थिंक कि मैं आपको समझा पाया जो मैं कहना चाहता था। एंड लास्ट बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, आपको अपने अंदर वही चेंजमेंट करने चाहिए, आपको वैसा ही बनना चाहिए जैसा आप अपने संसार में देखते हो या आप अपनी टीम से उम्मीद करते हो या अपनी सामने वाली पार्टी से जो आप उम्मीद करते हो, आपको वैसा ही बनना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ लेक्चर देंगे या फिर आप वो चीजें नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी वो चीजें नहीं करेगी, क्योंकि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं कि मैं जो नहीं कर रहा हूं वो मेरी टीम करे या मेरे सामने वाला इंसान करे। तो साथियों, जैसा आप परिवर्तन देखना चाहते हैं अपनी टीम में, आपको वैसा परिवर्तन अपने आप में करना पड़ेगा। तो साथियों, ये आपके लक का डेफिनेशन, इस तरीके से अगर ये सारी चीजें आप अपने आप में समावेश कर लेते हैं तो आप अपने लक को बना लेंगे, अपने लक को चेंज कर लेंगे और आप अपने जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उन सब को पा लेंगे। ये मेरी मानना है और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो जितना मैं बता पाया हूं, जितना मैं जान सकता हूं, उतना मैं बताने की कोशिश करता हूं और उतना मैं बता पाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो सुना, अपने इस कान से सुना है तो इससे निकालेंगे नहीं, अपने दिमाग में रखेंगे और दिमाग में उसको रीड करते रहेंगे, उसको फॉलो करेंगे एंड इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हो सकता है कि इम्प्लीमेंट करने में आपको कठिनाई आए, लेकिन जब रेगुलर कोई चीज को करोगे तो हैबिट बन जाएगी और हैबिट आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाएगी। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा एंड थैंक यू। ओवर टू होस्ट सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।